इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइन। पटना में नगर निगम कर्मियों ने किया कामकाज ठप, सड़कों पर फैला कचरे का अंबार। किशनगंज में ग्रामीण कार्य विभाग अभियंता संजय कुमार राय के घर निगरानी ने की छापेमारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 दिवसीय प्रवास में पहुंचे अररिया। जीएनएम के पदों पर भर्ती नहीं निकालने पर अभ्यर्थियों का फूटा आक्रोश। और बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जिलों को एहतियात बरतने के दिए गए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राजधानी पटना में नगर निगम कर्मियों ने किया कामकाज ठप। समान काम समान वेतन स्थायी करने व आउटसोर्सिंग और तमाम अपनी मांगों को लेकर पटना नगर निगम कर्मी ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटना नगर निगम के नूतन अंचल कार्यालय के बाहर निगम कर्मियों ने आगजनी कर अपना विरोध दर्ज किया है। निगम कर्मियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगा। निगम कर्मियों ने हड़ताल की वजह से राजधानी के सड़कों पर कचरों का अंबार लग गया है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष की यह रिपोर्ट। आंखें 24। अभी हम गर्दनी बाग स्थित नगर निगम ऑफिस में हैं और यहाँ पर देखते हैं जितने भी सफाई कर्मी हैं आज से हड़ताल पे हो गए हैं। आज देखते हैं नगर निगम के कार्यालय में तालाबंदी, पूरी तरह से तालाबंदी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी कर दिया गया है। आज किस मांग को लेकर आप लोग स्ट्राइक एकजुट हुए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं? सर, हम लोग को दैनिक कर्मचारी को अस्थाई करना होगा और 10 साल 15 साल से सर लोग खट रहे दैनिक कर्मचारी, सभी को अस्थाई किया जाए। बस अस्थाई किया जाए, एक ही मांग है, अस्थाई किया जाए, अस्थाई किया जाए। हम लोगों को नई सरकार बनी है आदरणीय तेजस्वी भैया के, बस हम लोग उन्हीं से यही उम्मीद और प्रार्थना है कि हम लोग दैनिक मजदूर हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हम लोग किसी तरह का कोई काम नहीं सही हो पा रहा, ना सही से पढ़ाई लिखाई हो पा रहा है, ना अच्छे से कपड़े हो पा रहे हैं। मतलब बहुत तरह के बेहाल स्थिति खराब है। इसलिए उनसे यही नर्म निवेदन है कि हम लोगों को नौकरी अस्थायी कर दिया जाए और कोई विशेष मांग नहीं है। हम लोग का अनिश्चितकाल हड़ताल है, जब तक ले मांग पूरा होगा नहीं जब तक ले हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। अच्छा, इसके पहले भी आप लोग हड़ताल किए थे क्या? बीच में हड़ताल तोड़ दिए थे आप लोग? बार बार हड़ताल हम लोग करते हैं। अनंत किशोर जी जो प्रधान सचिव हैं उनके तरफ से बार बार लॉलीपॉप हम लोग को मिल जाता है कि जाइए आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार लॉलीपॉप दे के हम लोग के स्थायी को तोड़ दिया जाता है। बीच में भी हम लोग हड़ताल किए थे, पटना हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा रोक दिया गया था। उसी स्टेप पर हम लोग हड़ताल तोड़े थे, लेकिन अब तो हाई कोर्ट भी नहीं रोकेगा, क्योंकि हम लोग का अनिश्चितकाल मांग हम लोग का जायज़ है। हड़ताल तो देना पड़ेगा, सबको काम देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी बार बार रैली में बोलते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे। 20 लाख रोजगार में से हम लोग 43 तो कर्मचारी हैं जो रास्ते पर झाड़ू लगाते हैं। हम लोग को तो पहले नौकरी दिया जाए। अभी सरकार से आप लोग भेंट किए हैं? अभी भेंट हुए हैं, वार्ता की एक बार नहीं 10 बार हुआ है लगातार, लेकिन वार्ता में कोई ससुएशन नहीं निकला है। वो लोग भी बोलते हैं कि आप लोग जाइए, आप लोग को ललितपत्र दिया जा रहा है, ये दिया जाएगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। हम लोग भी बार बार हड़ताल करने के लिए परेशान है। आम जनता भी मजबूर है। हम लोग इतना हड़ताल करते हैं, आम जनता भी मजबूर है, हम लोग तो मजबूर है। यहाँ पर आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या मांग आप लोग? मुख्य मांगे बताइए आप लोग। मुख्य मांगे बस एक ही हम लोग का कि सभी जितना भी नगर निगम में दैनिक कर्मचारी हैं सभी को अस्थायी कर दिया जाए, बस। और कोई हम लोग का मांग नहीं है। एक ही मांग है, तेजस्वी जी का सरकार बना है, उन्होंने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। देख रहे हैं कि आप पूरा तालाबंदी कर रहे हैं
इसका क्या मतलब है? बिल्कुल करेंगे, हड़ताल पर हैं, तालाबंदी किए हैं, हम लोग कार बाधित कर रहे हैं ताकि सरकार तक आवाज़ जाए और सरकार हमारी मांग को पूरा करे। तो सफाई लोगों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ताला जो है ताला नहीं खुलेगा, चाहे जितना भी दिन लग जाए ताला नहीं खुलेगा। ये तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, कमेंट कर, धन्यवाद। बिहार के किशनगंज शहर में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के 3 ठिकानों में निगरानी विभाग की 13 सदस्यीय टीम के द्वारा एक साथ छापेमारी की जा रही है, जिसमें अब तक 3 करोड़ से अधिक राशि की बरामदगी हो गई है और रुपए गिरने वाले मशीन लाकर रुपए की गिनती की जा रही है। यह राशि 4 करोड़ से भी अधिक होने की आशंका जाहिर की जा रही है। निगरानी विभाग के डीएसपी अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में की जा रही छापेमारी अभियान में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के रुईधासा स्थित ठिकाने के अलावा शहर के लाइन मोहल्ले में भी उनकी निजी इंजीनियर ओम प्रकाश यादव तथा उनके अकाउंटेंट खुर्रम सुल्तान के किए गए मकान में छापेमारी की गई, जिसमें अब तक 3 करोड़ से अधिक राशि की बरामदगी हो चुकी है और राशि की गिनती की जा रही है। किशनगंज में भी हमारी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक गोपनीय और परिवाद के सूचना आई थी हमें इनके विरुद्ध कि इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित किया है। बेस्ड उस कंप्लेन के बेस पे हमने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया और निगरानी थाना कांड 43/2022 लॉग हुआ और उस एफआईआर के लॉग होने के बाद हम लोग आज सुबह आकर के यहाँ पे आके कार्रवाई की है सारा, जिसमें हमें काफ़ी मात्रा में कैश की बरामदी हुई है, जिसका अमाउंट लगभग 1 CR तक जाएगा, 1 करोड़। इसके अलावा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिले हैं। इसके अलावा जो है कि ज्वेलरी बरामद हुआ है, जिसका एग्जैक्ट फिगर हम लोग जो है ज्वेलर वैल्यूअर के बाद दिए गए डेटा के अनुरूप ही हम लोग दे पाएंगे। ये कौन थे जिनके छापेमारी हुई है? एक्यूज्ड जो है वो उनका नाम जो है संजय कुमार रॉय है एंड वो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, करेंटली किशनगंज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करेंटली वो पोस्टेड है। उनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी इस संबंध में हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकते, क्योंकि किशनगंज में भी हमारी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है अभी करेंटली। हमारा नाम सुजीत सागर है, हम आई एम ए डीएसपी इन विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने 2 दिवसीय प्रवास में अररिया पहुंचे हैं। अररिया के नरपतगंज में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय का सांसद प्रदीप सिंह समेत दर्जनों भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नित्यानंद राय ने कहा कि आज और कल वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बता दें कि आज और कल मंत्री नित्यानंद राय प्रमंडल प्रभारी और सभी नेताओं के साथ संवाद करेंगे और सभी विधानसभा क्षेत्र का कल भ्रमण भी करेंगे। पीछे बाबू थोड़ा भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे आपका भी आएगा, इधर देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का घर है। हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी लोग, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी की टीम, बूथ के अध्यक्ष, मंडल के पूरी टीम, जिला की टीम यहाँ की जनता के सेवा में दिन रात लगी रहती है और यहाँ पार्टी का कार्यक्रम है। आज से मैं कल दोपहर तक रहूँगा, 24 घंटे रात में यहाँ रहेंगे। तो पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी जो विकास के भगीरथ हैं, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, कल सर्वे आया है, मैं तो अररिया, बिहार और भारतवासियों की ओर से उनको बधाई देता हूं कि एक महत्वपूर्ण सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में उनकी गिनती हुई। लोकप्रिय नेता है हमारे दुनिया के जो सर्वे, जो एक बड़ा सर्वे की रिपोर्ट है, हम बधाई उनको देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं और देश का मान सम्मान उनकी लोकप्रियता से कितनी बढ़ती है। आज दुनिया मानती है कि भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण है। तो दुनिया भी आज नरेंद्र मोदी जी के बताए हुए मार्ग पर
बताए गए संदेश पर आज चलने के लिए तैयार है। भारत के लिए गर्व की बात है, भारतवासियों के लिए यह गर्व की बात है, बिहार और अररिया के लिए गर्व की बात है। और अररिया की धरती से हम उनको बधाई देते हैं, बिहार की धरती से, आप लोगों की ओर से, सबकी ओर से उनको हम दुनिया के सर्व लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चिकित्सा सेवा में GNM पदों के लिए कई वर्षों से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं निकालने पर अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास का घेराव किया। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व की सरकार में मंगल पांडे के द्वारा जो रिक्त पदों की बहाली की घोषणा की गई थी, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। GNM पदों पर लगभग 90,000 विज्ञापन है, परंतु बिहार सरकार की नाकामी की वजह से हम लोग सड़कों पर हैं। इन लोगों का यह भी आरोप है कि बिहार में चिकित्सा क्षेत्र में बिहार से बाहर लोगों को ज्यादा भर्ती की जा रही है। बिहार में कम से कम 90% लोगों की भर्ती की जाए। इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के आवास पे, और यहाँ पर GNM के स्टूडेंट लोग हैं और इन लोगों का मांग है कि बिहार में कई पद खाली हैं, लेकिन अभी तक रिक्त पदों को भरा नहीं गया है। और पिछले दफ़े जब नीतीश कुमार बीजेपी में थे तो मंगल पांडे जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि कई विभागों में, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरा जाएगा। और यहाँ पर हमारे कुछ छात्र छात्राएं, आइए जानते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आशुतोष नंदन है, आशु जी के नाम से जानते हैं। जी, अभी स्थिति ये है कि बिहार में लाखों पद स्वास्थ्य विभाग में रिक्त है। जी, अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें, PSC CSC में जहाँ हज़ारों पद खाली है, मेडिकल कॉलेज में खास करके GNM की जो छात्राएं होती है, A ग्रेड नर्स होता है, वो सेवाएं देती है। और अभी लाखों छात्राएं नौकरी लेकर बैठी हुई है। तो तमाम छात्राएं का यह मांग है कि जो हम लोग बैठे हुए हैं, हमें प्राइवेट में लाखों छात्राएं नौकरी लेकर बैठी हुई हैं। नहीं, बेरोजगार बैठी हुई है। हाँ, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बिहार के तमाम पैरामेडिकल के बच्चे, नर्सिंग के बच्चे ये बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अभी मतलब कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जब NDA में थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि और कुछ लोगों को भर्ती किया। देखिए, बयानबाजी, खोखला बयानबाजी से कुछ नहीं होता है। बिहार का बच्चा, बिहार की बेटी रोजगार चाहती है। वो चाहती है कि जो विज्ञापन, जो सीट पर, जो पद रिक्त है, उस पर वैकेंसी दिया जाए और तमाम छात्राएं और छात्रों को नौकरी दिया जाए। मंगल पांडे का काम था कि प्रत्येक दिन पेपर में निकाल देना कि आज 50,000 बहाली आ रहा है, कल 10,000 आ रहा है, लेकिन आता नहीं था। अभी लाखों पद रिक्त है, जिसमें से 10,000 पद आया है। और अभी हम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव से अनुरोध करेंगे, आपका ही निर्णय था, आपने ही कहा था जब हमारी सरकार आएगी पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो अब छात्राएं और हम तमाम बिहार के छात्र मांग कर रहे हैं कि आपके पहले कलम से 10 लाख नौकरी आना चाहिए। क्या नाम है? अर्चना भारती। ये GNM का वैकेंसी परमानेंट चाहिए, उसमें 90% बिहार का ही चाहिए, अदर स्टेट वाले को नहीं कि उसमें अदर स्टेट वाले को चाहिए।
और इसमें ये जीएनएम का जो है हम लोग कम से कम 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट हैं जो हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसके लिए जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द परमानेंट वैकेंसी निकाले। बिहार में शनिवार से मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 10 जिलों में अति भारी यानी कि बहुत तेज बारिश की चेतावनी की है जारी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक शनिवार को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया जिले में बहुत तेज बारिश होने की आशंका जताई है। इन जिलों के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना दे दी गई है। संबंधित जिलों को तैयारियों और एहतियात बरतने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक राज्य भर में बारिश की गतिविधियां पहले की अपेक्षा बढ़ेगी। पटना समेत दक्षिण बिहार में मेघ गर्जन के साथ आंशिक से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर बिहार के 10 जिलों में शनिवार को अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन 10 जिलों में 1 या 2 स्थानों पर 24 घंटों में 120 मिलीमीटर से भी ज्यादा पानी गिर सकता है। इससे कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। बिहार में रविवार को भी बहुत तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 28 अगस्त को भागलपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और बांका जिले में 1 या 2 स्थानों पर अति भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि शनिवार, रविवार को पटना सहित दक्षिण बिहार में बारिश की तीव्रता और मात्रा उत्तर बिहार की अपेक्षा कम रहेगी, पर कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। पटना में नगर निगम कर्मियों ने किया कामकाज ठप, सड़कों पर फैला कचरे का अंबार। किशनगंज में ग्रामीण कार्य विभाग अभियंता संजय कुमार राय के घर निगरानी ने की छापेमारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 दिवसीय प्रवास में पहुंचे अररिया। जीएनएम के पदों पर भर्ती नहीं निकालने पर अभ्यर्थियों का फूटा आक्रोश। और बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जिलों को एहतियात बरतने के दिए गए निर्देश। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।